इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है। 10 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी है। आज आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में 16 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 19 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपए 31 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 71 रुपए 34 पैसे हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आएगी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि इन दामों की बढ़ोतरी की वजह से रुपया और कच्चे तेल की कीमतें जिम्मेदार बताई जा रही हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट जारी है और इसके चलते ही तेल कंपनियों की लागत में भी इजाफा हो रहा है। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पे पड़ता हुआ दिख रहा है। कल के मुकाबले अगर आज डीजल की बात करें तो डीजल आज 71 रुपए 39 पैसे है, यानी कि कल से 19 पैसे जो है इसका रेट बढ़ा है। और अगर पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपए 37 पैसे है, जिस मतलब कल के मुकाबले आज दिल्ली में 15 पैसे पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। इससे जनता की जेब पे सीधा असर पड़ रहा है, खासकर से डीजल के दामों से बढ़ने से, क्योंकि रोजमर्रा के जो सामान होते हैं वो ट्रकों से जो इनकी ढुलाई होती है और ट्रकों में जब डीजल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका असर जनता की जेब पे पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं। सर, लगातार दामों में वृद्धि हो रही है, कितना आपकी जेब पे असर पड़ रहा है? पूरे असर पड़ रहा है। इससे ज्यादा क्या असर पड़ेगा? 68 से कितना हो गया डायरेक्ट, कहाँ 60 था और अब कहाँ कहानी आ गई है, देख लो। अब क्या करा जाए फिर? पहली बार जो डीजल है वो 70 के पार गया है और भी लोग मौजूद है हमारे साथ। आप भी लगातार डीजल पेट्रोल डलवाते हैं, जिससे भी वृद्धि हो रही है, कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? सर, असर तो पूरा पड़ रहा है, लेकिन अब करें क्या? सरकार की नीतियों पर और जो बैठे हुए हैं वहाँ उनके अधिकारी क्या कर सकते हैं सर, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इनकी नीतियाँ क्या है, ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों के जेबों पे भारी पड़ रहा है। हम लोगों का काम धंधा, हम टैक्सी ड्राइवर है, काम धंधा खत्म होता जा रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं सर। इससे ज्यादा हम इस सरकार से कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो अपनी व्यथा यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जब विपक्ष इसको बात को लगातार मुद्दा बना रहा है तो सरकार भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर चौतरफा घिरी नजर आ रही है। कैमरामैन राज के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर है, रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। चंडीगढ़ में आज के दाम की बात करें तो 76.37 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम है। सर, कितना इफेक्ट कर रही है पॉकेट को ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 4 महीने के बाद? बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जी। बहुत ज्यादा कॉस्टली, उतना खाना महंगा नहीं है जितना पेट्रोल डीजल हो गया जी। तो मतलब आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि इसका सीधा असर जो है सब्जी और बाकी चीजों पर भी पड़े? बिल्कुल पड़ेगा जी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? इस पे कंट्रोल होना चाहिए सर। कंट्रोल होना चाहिए। आज डीजल के दाम जो है वो तकरीबन 69 रुपए के तकरीबन 70 रुपए के पास है चंडीगढ़ में। सर, जॉब करते हैं, 77 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इफेक्ट कर रहा है पॉकेट को? नहीं, देखो इफेक्ट तो है, आम पब्लिक को इफेक्ट तो पड़ता ही है, बट क्या करें, एज पर गवर्नमेंट चलना ही पड़ेगा। होप है कि अच्छा हो जाएगा। तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इजाफा तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसका सीधा असर, अगर आप 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे पहले तो अब 300 का डलवा रहे हैं। ऐसे में आज चंडीगढ़ के दामों की बात करें तो 76.37 पैसा जो प्रति लीटर के हिसाब से चंडीगढ़ में पेट्रोल का दाम है, जबकि डीजल जो है वो तकरीबन 70 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इसका सीधा असर जो है वो जरूरत की बाकी चीजों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्जियों की बात करें या बाकी चीजों की बात करें तो उसकी सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल और पेट्रोल यानी कि फ्यूल की जरूरत होती है। ऐसे में जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे उन चीजों में भी इजाफा, उनके दामों में इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है, जो सीधा असर आम आदमी की जेब पर डालेगा। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम पर सियासी खेल भी अब जमकर चल रहा है। कल जो विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार को घेरते थे, आज वो सत्ता में हैं और अब विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का
जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। हिंदुस्तान के हुक्मरान नरेंद्र मोदी का ये बयान तब का है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह वजीर आजम थे। तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और दिल्ली की गद्दी पर नजर गड़ाए मोदी जी मनमोहन सिंह को कोस रहे थे। आज रोल बदल गया है। मोदी जी पीएम हैं और मनमोहन सिंह की पार्टी कांग्रेस विपक्ष में है और पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस बीजेपी को उनके पुराने बयान याद दिला रही है। मुझे याद है कि 10 साल पहले 2008 में जब तेल और डीजल की कीमत बहुत कम मात्रा में बढ़ाई गई थी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी, $120 पे थी। उस समय भाजपा के एक प्रवक्ता ने भाजपा के एक मंच से यूपीए की सरकार को आर्थिक आतंकवादी करार दिया था। तो हम आज एनडीए भाजपा से, धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहते हैं कि क्या ये परिभाषा उनकी सरकार पर लागू नहीं होती? यूपीए के राज में तेल के दाम बढ़ते थे तो जो दलीलें तब कांग्रेस देती थी, उन्हीं दलीलों की आड़ में अब मोदी सरकार छुपती दिख रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में दुनिया की सारे करेंसी हल्के पड़ने के कारण, टूटने के कारण भारतीय करेंसी का ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। ये सामयिक है, ये टेम्पररी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रोना रो रहे इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान ने 3 महीने पहले पेट्रोल डीजल को लेकर दीर्घकालीन योजना बनाने की बात कही थी, लेकिन जनाब अब तक कोई योजना ही नहीं बना पाए। हम उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि एक विषय को अगर हम ट्रीट करते हैं, 1-2 विषय तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कच्चे तेल की दाम भारत के हाथ में नहीं है। टैक्स एक इशू है, लेकिन टैक्स फिर भारत सरकार की हिस्से का है, जिसको हमने पिछले दिनों में घटाया था। राज्यों ने उस हिसाब से नहीं घटाया। हमें मध्यवर्गीय लोगों को, गरीब लोगों को हम बिल्कुल संवेदनशील है, उनके बारे में हमें चिंता है। हम रास्ता निकाल ही रहे हैं। कांग्रेस ने तो पेट्रोलियम महकमे के मालिक धर्मेंद्र प्रधान के गृह राज्य ओडिशा में मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध करते हुए सड़क पर उतरकर मोदी सरकार का पुतला फूंका। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार को तेल पर घेर रहा है। जनता तो त्राहिमाम में है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रुपया पाताल को ढूंढ रहा है। आप देख लीजिए, 2 एक्सट्रीम है और मैं और हम जैसे करोड़ों लोग ये सोच रहे हैं किसकी उम्र से तुलना करें। एक दिन रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। खासकर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीब लोगों को इसकी प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। मोदी जी सरकार इस मोर्चे में विफल है। जो सरकार 2014 में जिसने दावा किया था कि हम प्राइस राइज कंट्रोल करेंगे, हम कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे, महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन आज पूरे देश की जनता सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बाकी चीजों को भी लेकर त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर विपक्ष तो विपक्ष अपने भी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। जिस कदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और तब भी बढ़ते रहे हैं जब वैश्विक स्तर पर तेल के दाम गिर रहे थे, में कंज्यूमर के लिए बढ़ रहे थे और अब भी बढ़ रहे हैं। और इनका असर ये है कि सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल और महंगाई के मुद्दे पर मनमोहन सरकार को दिल्ली की गद्दी से उतारने वाले मोदी जी के लिए अब यही मुद्दे भारी पड़ते दिख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या सरकार बढ़ते दाम का कोई स्थायी समाधान निकालेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको विस्तार से बढ़ते हुए तेल की कीमत का गणित समझाते हैं। कल दिल्ली में डीजल को दिल्ली वालों को लीटर जो है मिल रहा था 29 रुपए 21 पैसे। वहीं आपको बताएं कि इसमें केंद्र ने 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा दी। दिल्ली सरकार की बात करें तो उसने 16 रुपए 83 पैसे का वैट लगा दिया इसमें। फिर डीलर का कमीशन अगर जोड़ा जाए तो 3 रुपए 63 पैसे वो जोड़ा गया।
39 रुपए 21 पैसे का जो तेल था वो दिल्ली वालों को अब मिल रहा है 79 रुपए 15 पैसे में। तो ये है बढ़ते हुए तेल के रेट का पूरा खेल आपके सामने। तो 29 रुपए का जो तेल है वो दिल्ली वालों को अब जिस तरह से बढ़ के मिल रहा है, लेकिन आगे जानकार ये भी बता रहे हैं कि ये जो दाम है और बढ़ने वाले हैं। दिल्ली वासियों को और भी महंगा तेल आगे मिल सकता है। पिछले 10 दिन से लगातार तेल के रेट में उतार चढ़ाव बढ़ता जा रहा है। तेल की इस खासियत होती है कि फिसलता वो बहुत ज्यादा है। अब आपको यहां बता दें कि इसमें आग की एक छोटी सी चिंगारी भी जो है वो तेल को भड़का देती है आग से। फिलहाल तेल में आग लगाने वाली चिंगारी अमेरिका ने भड़काई है। ट्रंप सरकार ने चीन समेत दुनिया के कई देशों के साथ ट्रेड वॉर छेड़ रखा है। अमेरिकी बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जिसमें डॉलर महंगा होता जा रहा है। तेल कंपनियां डॉलर देकर ही कच्चा तेल खरीदती हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम तय करने का अधिकार मिलने के बाद से पेट्रोलियम कंपनियां मनमानी पर उतर आई हैं। कारोबार में घाटा दिखाकर रोजाना तेल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी कम है, लेकिन सरकार उस पर इतने टैक्स लगा देती है कि दाम आसमान छूने लगते हैं। पिछले एक साल में देश के चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी पर नजर दौड़ाएं तो इन शहरों में पेट्रोल 14 रुपए 27 पैसे और डीजल 9 रुपए 97 पैसे तक महंगा हुआ है। अलग अलग महानगरों की बात करें तो 31 अगस्त 2017 के बाद डीजल और पेट्रोल में सबसे ज्यादा महंगाई का सामना चेन्नई के लोगों को करना पड़ा। इस दौरान यहां पेट्रोल की कीमत 14 रुपए 27 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 13 रुपए 29 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। इसी तरह पिछले एक साल में कोलकाता में डीजल 9 रुपए 58 पैसे और पेट्रोल 13 रुपए 49 पैसे तक महंगा हुआ। वहीं मुंबई में डीजल 7 रुपए 21 पैसे जबकि पेट्रोल 13 रुपए 78 पैसे तक महंगा हुआ। अब विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल शतक लगाएंगे। सर, जिस तरह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ती रही है तो पेट्रोल 100 रुपए होने वाला है, डॉलर भी शायद 100 रुपए पहुंच जाएगा। जितना डॉलर उतना ही पेट्रोल, उसी की प्राइस पर पेट्रोल होगा। ये सिलसिला साल भर का नहीं है। बीते 4 सालों से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों को लगातार परेशान कर रही हैं। मोदी सरकार के 4 सालों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात करें तो इस दौरान पेट्रोल दिल्ली में 10 रुपए 71 पैसे, कोलकाता में 5 रुपए 46 पैसे, मुंबई में 9 रुपए 68 पैसे जबकि चेन्नई में 10 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ है। इसी तरह दिल्ली में डीजल 11 रुपए 45 पैसे, कोलकाता में 9 रुपए 46 पैसे, मुंबई में 7 रुपए 20 पैसे और चेन्नई में 11 रुपए 49 पैसे महंगा हुआ है। यानी 4 सालों में पेट्रोल में अधिकतम 10 रुपए 71 पैसे जबकि डीजल में अधिकतम 11 रुपए 49 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।